विद्यार्थियों हमने कल पिछले पार्ट में इसमें सममित में थोड़ा सा रुक गया था, वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 1 3 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको इसका उल्टा मिलना चाहिए। देखिए हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ से और उसका उल्टा हमको मिल जाए एक भी, तो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 3 बिलोंग्स टू आर लेकर चला, कितना लेकर चला 1 3 बिलोंग्स टू आर लेकर चला, लेकिन इसका उल्टा 3 1 क्या इसमें है, आर में नहीं है 3 1, तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 बिलोंग्स टू आर लेकर चला, लेकिन इसका उल्टा हमको 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें संक्रामक के लिए हम 2 चीजें लेकर चलेंगे और तीसरी चीज हमको मिलना चाहिए। ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू आर हमने लेकर चला और 3 ए बी बिलोंग्स टू आर और फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, 3 और 9 भी है। 1 3 बिलोंग्स टू आर लेकर चला और 3 और 9 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन हमको पहला और तीसरा मिलना चाहिए, तो 1 और 9 भी हमको मिलना चाहिए, लेकिन 1 9 आर में आपके पास परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक नहीं है। और हमको यहाँ पे मिल गया कि आर ना तो स्वतुल्य है, जो संबंध आर परिभाषित है वो ना तो स्वतुल्य है और वो ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों पहले का दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल में दिया हुआ है हमारे पास, और इसमें एक संबंध आर परिभाषित है। संबंध आर किस प्रकार परिभाषित है देखते हैं। आर बराबर परिभाषित है एक्स वाई के रूप में, सच दैट इस प्रकार है कि एक्स वाई जो है तो इस प्रकार है कि वाई बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स इज लेस देन 4, मतलब एक्स का मान क्या है, 4 से कम लेना है। ठीक है, ये हमारे पास एक संबंध परिभाषित है। देखिए एक्स क्या है, 4 से कम लेना है, तो हमको ये संबंध दिया हुआ है वाई बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, अगर हम x बराबर 1 लिखें, कितना लिखें, x बराबर 1 लिखें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर 2 लिखें, यदि x बराबर कितना लें, यदि x बराबर हम 2 लें, ठीक है, यदि x बराबर कितना रखें, 2 रखें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर 3 लिखें, कितना लिखें, यदि x बराबर 3 लिखें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x बराबर हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि x का मान कितना दिया हुआ, 4 से कम दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पे बराबर लगा होता तो हम 4 ले लेते, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम 4 नहीं लेंगे। x का मान हमेशा 4 से कम लेना, 4 से कम, और प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है ना, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेना, 3 तक लेना, 4 को नहीं लेना है, 4 से कम लेना है। तो हमारे पास जब हमने 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 7 आया, 3 रखा तो कितना आया, 8 आया। तो हमारे पास जो संबंध है वो किस प्रकार परिभाषित हुआ कि 1 रखा तो 6 आया, कितना है, 1 रखा तो 6 आया, फिर 2 रखा तो कितना आया, 7 आया। ठीक है, 3 रखा तो कितना आया, 8 आया। तो इस प्रकार हमारे पास जो है तो संबंध हमने परिभाषित कर लिया कि किस प्रकार से आएगा संबंध। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक, तो ये हमारे पास आपका जो है तो संबंध परिभाषित हो गया। अब इस संबंध को हम प्रूव करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रामक है। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य में हमको सेम चीज मिलनी चाहिए, जैसे 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 कुछ भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या सेम चीजें मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, बस यहाँ पे लिख देंगे कि स्पष्ट है कि यहाँ स्पष्ट है कि 1 1 कोई भी एक चीज दिखा देगी, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई चीज हमको नहीं मिली ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। कोई चीज हमको मिल जाए तो स्वतुल्य होगा, कोई भी सेम चीज मिल जाए, ठीक है ना, तो कोई भी हमको सेम चीज नहीं मिल रही, इसलिए क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज करेंगे सम्मित के लिए। सम्मित को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक। लेकिन सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, हमको अलग चीज मिलना चाहिए, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको बी ए बिलोंग्स टू आर मिल गया, अगर उल्टा चीज मिल गया तो सम्मित है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे कोई भी चीज, अगर हमको क्या मिल रहा है, कोई भी हमको 1 6 लिख चलते हैं, अगर मान लीजिए 1 6 बिलोंग्स टू आर,
एक 6 आर में है, तो क्या इसका उल्टा भी इसमें आर में है? 6 एक क्या है इसके आर में नहीं है। कोई भी मिल जाए तो हमको समझ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा। अगर 2 7 लेके चले तो क्या 7 2 इसमें आर में है? नहीं है। 3 8 लेके चले तो क्या 8 3 इसमें आर में है? नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सममित नहीं होगा। ठीक है, एक 6 बिलोंग्स टू आर लेकर चले और हमारे पास 6 एक डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब आर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा संबंध आर दिया हुआ रिलेशन, ये क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। ठीक, इसलिए आर क्या हो जाएगा, सममित नहीं। ठीक, ना तो सतुल्य मिला हमको, ना तो सममित मिला। अब हम तीसरी चीज चेक करेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक को अंग्रेजी में बोलते हैं आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीसरी चीज हम चेक करेंगे संक्रामक। ठीक है, तो देखिए संक्रामक के लिए हमको क्या चीज मिलना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तथा बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, और हमको मिलना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, तभी क्या हो जाएगा संक्रामक, नहीं तो नहीं होगा। चेक करते हैं, कोई भी हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक 6 ले लेते हैं आपसे, एक 6 बिलोंग्स टू आर, एक 6 आर में है और हमको 6 और कोई और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो क्या 6 शुरू में और एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, हमको वही नहीं मिल रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चले तथा बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन बी सी नहीं मिल रहा हमारे पास, तथा 6 और यहाँ पे कुछ भी, यही हमको नहीं मिल रहा है यहाँ पे आर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा कोई संबंध हमें प्राप्त नहीं होता। अतः क्या हो जाएगा, आर सममित नहीं, अतः आर संक्रामक नहीं। ठीक, आर संक्रामक नहीं, बस हमने प्रूफ कर दिया, आर ना तो सतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। बस इसी प्रकार से आपको लिख के दर्शा लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक कोई समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें आर एक संबंध परिभाषित है। संबंध किस प्रकार परिभाषित है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, आर बराबर किस प्रकार परिभाषित है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट, इस प्रकार है कि वाई भाज्य है इससे एक्स से। ठीक, इस प्रकार ये संबंध परिभाषित है, मतलब ये बाई जो हम बार बार लिखेंगे, बाई भाज्य है एक्स से, मतलब ये बाई पूरा पूरा कट जाएगा एक्स से, इस प्रकार जो तो आपका संबंध परिभाषित है। ठीक है, तो हम संबंध को परिभाषित करते हैं। आर बराबर, मान लीजिए हम ये जो समुच्चय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब अगर हम लेते हैं 1 1, क्या लेते हैं 1 1, तो 1 भाज्य है 1 से, ये एक्स है, ये पहला वाला, दूसरा वाला क्या कहलाता है, बाई कहलाता है। तो बाई भाज्य एक्स से, तो एक एक से कट जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 1, एक संबंध आ जाएगा। और क्या हो जाएगा 1 2, बाई भाज्य एक्स से, 2 एक से विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, ऐसे क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, क्योंकि बाई भाज्य एक्स से 3 एक से कट जाएगा, 3 बटे 1 करेंगे तो कट जाएगा, 3 आएगा फॉर्मूला भी। ठीक है ना, तो बाई भाज्य एक्स से 1 3 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा और 1 6 भी हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है, अब देखिए, अब क्या 2 2 2 2 भी हो जाएगा इसमें से, क्योंकि 2 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, बाई भाज्य एक्स से, ये एक्स है, ये दूसरा वाला बाई, तो बाई भाज्य से, तो मतलब 2 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 2 3 इसलिए नहीं, क्योंकि बाई भाज्य होना चाहिए एक्स से, तो क्या 3 2 से भाज्य नहीं भाज्य होगा, दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, पूरे पूरे भाज्य होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 2 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 आ जाएगा, जो कि विभाज्य नहीं है पूरा पूरा। ठीक है, 2 3 नहीं ले सकते। 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2 4, क्योंकि इसमें बाई भाज्य है, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 5 भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं कटेगा, 2 6 हो जाएगा आपका संबंध में, 2 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 3 हो जाएगा आपका, 3 3, फिर 3 4 भी नहीं होगा, पूरा नहीं कटेगा, 3 5 भी नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है, फिर 4 4 हो जाएगा आपका, 4 5 भी नहीं होगा। ठीक है, 5 5 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा।
तो ये आपका जो है तो हमने संबंध को परिभाषित कर लिया, बाई भाज्य एक्स से इस रूप में ये पूरा संबंध आपका आ गया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य को। क्या चेक करेंगे सबसे पहले? स्वतुल्य। स्वतुल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम सेम मिलना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए संबंध में, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए, 4 4 5 5 6 6 सारा अगर संबंध में है तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। सब कुछ मिल गया सेम सेम, क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सभी मिलना चाहिए हमारे पास। ठीक है, 6 6 ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। सभी क्या है हमारे पास, संबंध में परिभाषित हैं। 1 1 भी है हमारे पास, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। सारे चीज मिल गया, क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा आपका। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है, हमको मिलेगा तो आर स्वतुल्य है। अब हम दूसरी चीज करेंगे सममित का। ठीक, दूसरी चीज क्या क्या चेक करेंगे हम, सममित। सममित अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का चेक करेंगे कैसे होता है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, हमको कोई भी हम अवयव लेके चलेंगे, कोई भी, और हमको उसका उल्टा मिलना चाहिए। अगर उल्टा मिल गया तो सम्मित है, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी अवयव उठा के ले चला, उसका उल्टा क्या मिलेगा कि हम मान लीजिए हमने 2 4 लेके चला। ठीक, 2 4 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई भाज्य एक्स से, इसका मतलब हो गया 4 भाज्य इससे 2 से। 4 भाज्य है 2 से, क्योंकि 4/2 करेंगे तो 2 दूना 4 पूरा पूरा कट जाएगा। 4 भाज्य 2 से, क्या 2 भी भाज्य है 4 से, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 2 भाज्य नहीं है 4 से, इसका उल्टा नहीं है। 2 अगर हम 4 भाग देंगे तो ये क्या पूरा पूरा कटेगा, 2 1 2 2 दूनी 4, कितना आएगा 1/2। ये आगे हमारे पास पॉइंट है 0.5 आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है हमारे पास, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 तो भाज्य है 2 से, लेकिन 2 इसका उल्टा देखिए, 2 भाज्य नहीं है 4 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या हो जाएगा, अतः आर सम्मित नहीं, अतः आर सम्मित नहीं। ठीक है, हमारे पास स्वतंत्र तो मिल गया लेकिन सम्मित नहीं मिला। अब हम तीसरी चीज चेक करेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मिट गया। ठीक है, अब हम तीसरी चीज चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, देखिए संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 चीजें लेकर चलेंगे, तीसरी चीज मिलना चाहिए। ठीक है, हम मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकर चलते हैं ए बी या एक्स वाई कुछ ले सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है, इसमें परिभाषित एक्स वाई बिलोंग्स टू बाई भाज्य एक्स से, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है बाई भाज्य एक्स से। इसका मतलब होता है आपका बाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चले, और एक और चीज लेकर चलना पड़ेगा हमको, बाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा बाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया जेड विभाज्य है बाई से, इसका मतलब हो गया जेड भाज्य है इससे बाई से। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चला, इसका मतलब हमारे मतलब बाई भाज्य एक्स से, जो भी परिभाषित है हमारे पास। ठीक है, संबंध में। दूसरी चीज हमने लेकर चला बाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब जेड भाज्य है किससे, बाई से। ठीक है, अब हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना चाहिए जे एक्स जेड, मतलब जेड भाज्य एक्स से। देखिए निश्चित रूप से अगर बाई भाज्य एक्स से और जेड भाज्य है बाई से, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका जो है तो एक्स, आपका जेड भाज्य होगा एक्स से। निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जेड जो है वो भाज्य हो जाएगा आपका एक्स से। तो स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, आपका जेड भाज्य हो जाएगा आपका एक्स से। जेड
अविभाज्य होगा एक्स से। इसी चीज को हम लिख देंगे ऐसे, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले हमने, वाई जेड बिलोंग्स टू लेके चले, और हमको तीसरा, पहला और तीसरा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा आर, आर संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सिद्ध कर दिया, आर क्या है आपके पास स्वतुल्य है आपके पास, लेकिन सममित नहीं है, और तीसरे क्या हो जाएगा आपके पास संक्रामक हो जाएगा। इसी चीज को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले का चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले का चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है हम लोग समझते हैं। ठीक, ये समुच्चय समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांक क्या होता है सबसे पहले जानना जरूरी है, आखिरकार पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं ना, पूर्णांक संख्याएं, ठीक, देखिए पूर्णांक संख्याएं जीरो से पॉजिटिव तरफ अनंत तक जाती हैं और निगेटिव की तरफ भी अनंत तक जाती है, -2 -2, तो ये आपको पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो आपके पास जो संबंध परिभाषित है वो क्या संबंध क्या परिभाषित हम सब देख लेते हैं। आपके पास संबंध परिभाषित है r बराबर एक्स वाई, सच दैट इस प्रकार है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, ये आपके पास संबंध परिभाषित है। ठीक है ना, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है, इसमें r को दिखाना कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, तीन चीजें हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं स्वतुल्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपका है स्वतुल्य, स्वतुल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य के बारे में हमको सेम चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो हमको एक्स एक्स, अगर हम x माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा। लिखने का तरीका हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, प्रत्येक को ले सकते हैं x बिलोंग्स टू जेड के लिए, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक समुच्चय जेड में परिभाषित दिया हुआ है हमको। ठीक है ना, तो प्रत्येक स्मॉल x बिलोंग्स टू जेड के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, हम सेम चीजें लेंगे क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक इसमें परिभाषित है। अगर सेम चीज लेंगे x माइनस एक्स, x में से x घटाएंगे कितना आएगा, जीरो, और जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम सेम चीजें लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो संबंध परिभाषित है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, प्रत्येक स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए हमने जेड में से कोई भी एक अवयव निकाला x को, और जो परिभाषित है उस रूप में देखेंगे x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो एक पूर्णांक ही परिभाषित है, तो जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एक्स क्या है, हमारे संबंध को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सममित के लिए। ठीक, इसको निकालते हैं, अब हम दूसरा चेक करेंगे किसके लिए, सममित के लिए, सममित दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, सममित क्या होता है, सममित के लिए हमें दो अवयव लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है ना, x और y, x y बिलोंग्स टू r हम लेके चलेंगे, और हमको उसका उल्टा दैट इज y x बिलोंग्स टू r प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त होता है तो सममित है, नहीं तो सममित नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक दो अवयव लेके चलेंगे, x y बिलोंग्स टू किसके लिए, जेड में पूर्णांक के लिए, जेड के लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड के लिए हमको लेके क्या चलना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चलना पड़ेगा। और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि परिभाषित है हमारे पास संबंध में। ठीक, रिलेशन में इसका मतलब हो गया कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक, तो क्या इसका उल्टा करेंगे तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए x वाई की जगह लेते हैं, 2 माइनस 4 क्या है, -2, एक पूर्णांक है, तो क्या 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक होगा, है ना। तो इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक है, और y माइनस एक्स पूर्णांक उसको लिखेंगे y x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया, हमको x y बिलोंग्स टू r लेके चले, और इसका उल्टा y x बिलोंग्स टू r हमारे पास मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। इसलिए r क्या है, सममित है, इसलिए जो हमारे पास संबंध दिया हुआ है r क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरी चीज प्रूफ करेंगे, संक्रामक। ठीक, इसको मिटाते हैं, संक्रामक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव।
ठीक है। स्वतुल्य में हमने सेम चीज लिया, एक्स कोई भी वेरिएबल लिया। सममित में हमने दो चीजें लिए, एक्स वाई, और संक्रामक में हम तीन चीजें लेंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, देखते हैं। प्रत्येक एक्स वाई जेड, जेड छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड के लिए देखते हैं, दो चीजें लेके चलना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चलना पड़ेगा और वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेके चलना पड़ेगा। और हमको एक्स जेड बिलोंग्स टू आर अगर मिल जाता है तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, किस में परिभाषित है, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक जो हमारे पास संबंध रिलेशन वो परिभाषित है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चले, इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब हो गया एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है, और हमको एक चीज और लेके चलना पड़ेगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तथा हमको लेके चलना पड़ेगा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले और वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेके चले। अब देखिए एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है और वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो इन दोनों को अगर जोड़े तो वो भी तो एक पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक और पूर्णांक का जोड़ या योग हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। ठीक, हम इसको जोड़ेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस ये क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा दोनों को जोड़ने पर, एक पूर्णांक। देखिए ये माइनस वाई है प्लस वाई है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो एक्स माइनस जेड हमारे पास क्या है, एक्स माइनस जेड बराबर क्या आया, एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चला था, वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेकर चला, और हमको पहला और तीसरा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हमको मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, आर जो संबंध परिभाषित हमारे पास क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो विद्यार्थियों हमने ये प्रूव कर दिया, तो थोड़े समित और संक्रामक, इस प्रकार हमारा ये खत्म हो गया। अब आगे हम अगले पार्ट में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।